एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, NEP 1991 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये किसने लॉन्च की। ये लॉन्च की थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह under the leadership of P.V. Narasimha Rao, that the Prime Minister of India in 1991 at that time. Clear? ठीक है, ये जो लॉन्च हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, and under the leadership of P.V. Narasimha Rao, who was the Prime Minister of India at that time. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली क्यों स्टार्ट की गई? जो मेन पर्पस था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पर बहुत डाउनवर्ड में जा रही थी, मीन्स कोई प्रॉफिट उनको नजर नहीं आ रहा था। उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बेसिकली NEP 9 स्टार्ट किया गया। क्लियर है? तो टू स्ट्रेंथ द इंडियन इकोनॉमी और टू ग्रो द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारे मेन पर्पस थे NEP को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे NEP के LPG मॉडल के बारे में। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें एक मॉडल दिया गया है, दैट इज LPG मॉडल। ठीक है, तो L डिनोट्स टू द लिबरलाइजेशन, P डिनोट्स टू द प्राइवेटाइजेशन एंड G डिनोट्स टू द ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीजों पर मेनली फोकस किया गया था। अब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से जानते हैं। लिबरलाइजेशन मीन कि जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई थी हर सेक्टर पर, वो काफी हद तक लिबरल हो गई। मीन्स वो जो स्ट्रिक्टनेस थी वो हटा दी गई, जो बाउंडेशंस थी वो काफी इंडस्ट्रीज पर, काफी फैक्ट्रीज पर हटा दी गई। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी लिबरल हो गई, क्योंकि पता चला कि इतना स्ट्रिक्ट होकर भी काम नहीं हो सकता। तो लिबरलाइजेशन में काफी सारी फैक्ट्रीज थी जिन पर लाइसेंसिंग सिस्टम अप्लाई था, वो हटा दिया गया, एक्सेप्ट 2-3 की जो न्यूक्लियर बॉम्ब या जो वेपन्स बनाती है, जो लिक्वर, ठीक है, फैक्ट्रीज है। इन 3 फैक्ट्रीज को छोड़कर, मीन इनको अभी भी लाइसेंसिंग की नीड है, प्लस इन 3 फैक्ट्रीज को छोड़कर कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत हद तक कम कर दिया गया था। तो लिबरलाइजेशन में बहुत सारी जो चीजें थी, बाउंडेशंस थी हमारे इंडिया के मतलब बिजनेसेस पर, वो काफी हद तक कम की गई। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि जो भी अपना सेक्टर था कंपनी का, ठीक, सॉरी कंट्री का, तो भी हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर था, वो जहां से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में जो वो इंक्रीमेंट नहीं दे पा रहा था, प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इसलिए सेल किया कि आप लीजिए और इसको अच्छे से इसको चलाइए, मीन्स ग्रो करिए कहीं ना कहीं। क्लियर है? तो प्राइवेटाइजेशन में जैसे लाइक कि 50% गवर्नमेंट के पास है और उन्होंने 50% अपना जो था वो प्राइवेट सेक्टर में कर दिया था। अगर कोई चीज अगर ऑलरेडी 50% गवर्नमेंट के पास है, तो उन्होंने फुल का फुल 50 भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था, क्योंकि उनका उस टाइम पर मेन मोटिव था कि हम लोगों को ग्रो करना है, इंडिया की इकोनॉमी को डूबने से बचाना है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हमें पता चल रहा है ग्लोबली काम करने के लिए उन्होंने जो ड्यूटीज थी, टैक्सेस थे, बिल्कुल खत्म कर दिए थे। इंपोर्ट पर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। क्लियर है? तो जिससे ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा दिया गया था उस पर। क्लियर है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा दिया गया था कि काफी सारे ड्यूटीज थी, इंपोर्ट ड्यूटीज होती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती थी, टैक्सेस होते थे, तो उसको हटा दिया गया, जिससे इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गया, जिससे हमें नए नए मैथड्स, नए नए प्रोडक्ट्स जानने को मिले और कहीं ना कहीं इंडिया भी उससे, इंडिया के प्रोडक्ट्स काफी ग्रो करे। सो ये था लिबरलाइजेशन, मीन्स कंट्री यहाँ पर काफी लिबरल हुई। प्राइवेटाइजेशन मीन्स जहाँ पर अपना जो सेक्टर था कहीं ना कहीं हद तक प्राइवेट सेक्टर को वो सेल कर रही थी। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उन्होंने बढ़ावा दिया। सो ये था LPG मॉडल NEP का। तो अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। दिस इज मी कनिका अरोड़ा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।